आज का काम कल पर टालना और जीवन को हल्के में लेने वाली एक शिष्य की आदत से गुरु बहुत परेशान था। कई बार समझाने के बाद भी उसमें कोई बदलाव न दिखा। ये बात गुरु को बहुत परेशान करती थी। हालांकि शिष्य और गुरु में बहुत स्नेह था और शिष्य गुरु का बहुत आदर भी करता था। पर क्या करना ऐसे आदर सम्मान का जो अंदर से खोखला हो। गुरु को चिंता थी कि कहीं इस टालने वाली आदत से उसका शिष्य जीवन संग्राम में हार न जाए, और चिंता हो भी क्यों ना। हर एक शिष्य गुरु के लिए पुत्र समान होता है। गुरु ने सोचा जो सलाह से नहीं सीख सकता उसे उदाहरण से सिखाना ही उचित होगा। एक दिन गुरु ने शिष्य के हाथ में एक काला पत्थर रखा और कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूं। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इसे स्पर्श करोगे वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। शिष्य इस अवसर को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जागा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वह बाजार से लोहे की बड़ी बड़ी सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आएगा, और बस यूं ही सोचते सोचते दोपहर के भोजन का समय हो गया। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूंगा, परंतु भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी। उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा, पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया, और जब उसकी आंखें खुलीं तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों पर गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा। तो गुरुजी ने बताया कि यह पत्थर को जादुई ताकत सिर्फ 2 दिन के लिए ही मिली थी, जो तुमने आलस्य और ख्याली महल बनाने में जाया कर दिए। और यह सुनते ही उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए अभिशाप है, और उसने प्रण किया अब वह कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। दोस्तों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गंवा देते हैं। इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी अथवा महान बनना चाहते हैं तो आलस्य और टाल मटोल को त्याग कर अपने अंदर विवेक, कष्ट साध्य, श्रम और सतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिए। और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से एक प्रश्न कीजिए, आज ही क्यों नहीं।